नमस्कार दोस्तों, RSN इंग्लिश मोटिवेशन की तरफ से आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको छोटे-बड़े वीडियो मिलते रहते हैं और ऐसी छोटी-मोटी कहानियाँ भी सुनने और समझने को मिलते हैं, जिससे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि आज जिस प्रकार से हम समझाने लायक बने हैं, आप भी कल दिन सुनते-सुनते आप भी 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग को समझा पाएँगे, क्योंकि आज ऐसा जीवन हो गया मेरे दोस्त कि डिस्ट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये सब जीवन में भरा पड़ा है। बस इस चीज़ को हटाने के लिए बस यही एक रास्ता है मेरे दोस्त, जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से क्लिप में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ शक की बीमारी। बिना किसी चीज़ को जाने, समझे, किसी पर आघात कर देना, ये कहाँ तक ठीक है? बस आपको बस यही समझना है और समझने के बाद मेरे दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो कहानी बताए हैं, वो आपका जो परिणाम, वो जो उस कहानी का जो शिक्षा है, वो सही है कि गलत। वैसे ये कहानी आप पढ़े होंगे किसी क्लास, किसी वर्ग में, एक नेवला और किसान का कहानी, या नेवला और सांप की कहानी भी बात बोल सकते हैं। बस ये उसी पर आधारित एक छोटी-सी शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक समय एक गाँव में किसान रहा करता था और वो किसान अपने परिवार के अंदर एक परिवार की तरह एक नेवला भी पाला करता था। और वो नेवला इस तरह से उसको पालते थे, रखते थे कि जैसे वो भी अपने सदस्य का ही अंग है, अपने परिवार का ही अंग है। जैसे अपने बाल-बच्चे को, अपने माता-पिता को संग में सुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हँसी-मज़ाक बात सब चीज़ होता है। ठीक उसी प्रकार से वो नेवला भी बचपन से लेकर के वो अपने बड़े तक रहा था उसके पास और रहता आया रहा था। इसी बीच पता ही है आज के टाइम में जब जानवर पर भरोसा हुआ, तो वो जो किसान के परिवार हैं, एक निर्णय की लिया कि कहीं कोई काम के कारण वो बाज़ार गए थे, कुछ सामान लाने के लिए, कुछ मार्केटिंग करने के लिए, ऐसे ही कुछ घर के सामान, तो सुबह से शाम हो गए थे। और आपको भी पता है मेरे दोस्त कि गाँव में पहले गाड़ी-घोड़ा नहीं होता हुआ करता था, पहले बैलगाड़ी हुआ करते थे और वो भी नहीं होते थे, तो लोग कोसों दूर पैदल चला करते थे। पैदल जा कर के अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, वो ले आया करते थे। तो इसी बीच में वो किसान अपने परिवार के साथ, एक छोटा बच्चा भी था उस किसान का जो पलड़े में झूलता हुआ रहता था। इसी बीच जब देखा कि जब नेवला घर में है ही, तो दोनों प्राणी अपने चले गए बाज़ार, मार्केट सामान को लाने के लिए। तो उसी बीच कुछ समय के बाद एक साँप खेत से आता हुआ घर में ढुक जाता है और जैसे ही उस साँप पर उस नेवले की नज़र पड़ती है, तो नेवला आक्रोश से भरा पड़ जाता है और वो नेवला उस पर धावा बोल देता है, उस पर आघात कर देता है और इस तरीके से दोनों में लड़ाई होती है कि पता ही है आपको कि नेवला ही जीतेगा। तो नेवला इस तरह से उसको मारता है कि उसकी पूरी कहानी हिट खत्म, उसको मार देता है। इस तरीके से नेवले के मुँह में खून लग गया था, मुँह पूरा लाल हो गया था। आखिर में वो बच्चे को बचाने के लिए इतना सारा कुछ किया नेवला, क्योंकि नेवले को एक सुरक्षा के तौर पर रख के, एक ज़िम्मेवारी को रूप में देख कर के किसान अपने परिवार के साथ बाज़ार गया था, कि उसको भरोसा था कि उसका नेवला उसके बच्चे की सुरक्षा करेगा, ताकि किसी भी अनहोनी से बचाएगा। वही हुआ, नेवला अपना कर्तव्य निभाया, उस साँप से उस बच्चे को बचाया। लेकिन जब ठीक कुछ देर के बाद जब शाम में किसान के साथ किसान का परिवार जब घर में आता है, तो आते साथ दरवाजे से क्या देखता है? वो देखता है कि नेवले के मुँह में खून से लथपथ उसका मुँह है। अब उसको शक हो गया कि क्या हाय! क्या पता हमारे बच्चे को इसने मार दिया। बहुत ही तरीके से उसने कोसा, बहुत तरीके से रोने, माथा पटकने लगा, रोने लगी उसकी माँ और किसान को तो गुस्सा आ ही गया।
आते साथ उसने नेवले को लाठी से मार मार कर उसकी जान ले ली, बल्कि ये जाने बिना कि उसके बच्चा जिंदा है पलने में या तो मर गया। अगर वो एक बार अपने पलने में पड़े बच्चे को देख लेता तो आज उसकी नेवले की जान बच गई होती। वो नेवला तो बेचारा अपना जिम्मेवारी निभाया, अपने मालिक के पीछे भी ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसको परिणाम स्वरूप क्या मिला? मौत। तो बस ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? बस एक ना समझ के कारण, एक शक के कारण, बिना किसी चीज को गहन अंधकार के कारण। अगर वो उस बात को जान पाता, समझ पाता, पहले आते साथ पहले बच्चों को देख लेता, आज उस नेवले की जान बच गई होती। लेकिन क्या करें मेरे दोस्त, आज भी लोगों की ऐसे ही धारणा है, बिना कुछ समझे जाने किसी पर आघात कर बैठते हैं, मार बैठते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं बिना जाने समझे। तो कृपया करके आप लोग ऐसे ना करें। कोई भी अनहोनी करने से पहले, कोई भी गलत काम करने से पहले उसको एक बार नहीं 100 बार सोचे विचारे, उसके परिणाम को याद करें और सामने वाले पर क्या कटता है, क्या गुजरता है, ये ज़रूर देख लें। नहीं तो मैं क्या बताऊं, बस यही हाल होगा, यही किसान के जैसा हाल हो जाएगा, नेवले की जैसी हाल हो जाएगी। तो कृपया करके शक करनी अच्छी बात है, लेकिन शक को कहाँ तक ले जाना है ये आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। फिर आपको मिलेंगे। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त कि बस ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाओ, ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानकारी देकर जाऊं। छोटी सी वीडियो में आपकी ज़्यादा जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तब तक के लिए बेल आइकन दबा के रखें, ताकि नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। और इस RS इंग्लिश एंड मोटिवेशन का यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ सिखाता आया है। अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस लेने हैं तो आपके इसके बहुत सारे प्रीवियस वाले वीडियो स्क्रॉल डाउन करके देखिए, समझ में आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।